जय हिंद बच्चों, आइए क्वेश्चन देखते हैं मोलालिटी पर। सबसे पहले देखो यहाँ पे 20% W/W NaOH सोल्यूशन दे दिया, इसका मोलालिटी पूछा है। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है 20% यानी कि 20 ग्राम NaOH है और साथ में 80 ग्राम क्या है, वाटर है। जरूरी नहीं कि 20 और 80 ही मानना है, आप इसको क्या मान सकते हैं, इसको 40 मानेंगे तो 160 मानेंगे। मतलब आपको करना क्या है कि NaOH को 20% टोटल का दे देना। तो सबसे सिंपल यही कि भाई हम टोटल 100 ही ग्राम मान लें, ठीक है ना। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट सबका मास पता है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी 40, नीचे 80 ग्राम में है तो ऊपर 1000। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6.25 मोल पर केजी आएगा। क्लियर है ना। तो ये हो गया। ठीक, डायरेक्ट ऐसे दे सकता है कि 20 ग्राम NaOH इतना ग्राम पानी में घोला जा रहा है, तो भी डायरेक्ट फॉर्मूला रख के आप निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पे मोलारिटी से मोलालिटी निकालना है। तो सबसे पहले 2 मोलर NaOH का मतलब क्या होता है। 2 मोलर NaOH का मतलब ये है कि 2 मोल NaOH है कितने पानी में, कितने सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन, यानी कि 1000 ml क्या है, सोल्यूशन है। ठीक, इसका डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.5। अब डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ द सोल्यूशन, मास ऑफ द सोल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, जो कि 1000 दिया हुआ है। ठीक, तो यहां से मास ऑफ द सोल्यूशन कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 1500 ग्राम। 1500 ग्राम, क्योंकि ग्राम पर ml में दिया हुआ है, ठीक है ना, 1500 ग्राम। अब इसमें कितना प्रेजेंट है, 2 मोल NaOH है, ठीक है ना। तो 2 मोल NaOH का मतलब कितना हो गया, 80 ग्राम NaOH। ये सॉल्यूट है, ये टोटल सोल्यूशन का मास है, हमको सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो कैपिटल W यानी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 80 यानी कि 1420 ग्राम। अब मोलालिटी के फॉर्मूला में उठा के रख दीजिए, कितना हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक, अपॉन में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। आप चाहे तो 2 मोल रख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। मास ऑफ द सॉल्वेंट ग्राम में है तो ऊपर 1000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.4 मोल पर केजी। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।